बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शामिम कुरैशी का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा, इस हवाले से बहुत बातें हुई और ख़ास तौर पर उन्होंने वहाँ जाकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बड़ी बानी खेज़ थी और अब आकर भी उन्होंने यूएई के दौरे के हवाले से बहुत सी अहम बातें की हैं। इस बारे में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पस पर्दा क्या कुछ हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। पहली बात तो ये कि 16 लाख पाकिस्तानी जो मुत्तहिदा अरब अमारात में रहते हैं उनके हवाले से जाते ही शामिम कुरैशी ने बात की और ख़ुद कहा कि वहाँ पर सबसे पहली जो बात हुई है वो ये कि पाकिस्तानियों को जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, उनके हल की ये बात हुई है। और मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि इदारा जाती मैकेनिज़्म बनाया जाएगा, यानी एक पूरा सिस्टम बनाया जाएगा इदारों के दरमियान कि किस तरह से पाकिस्तानियों की जो मुश्किलात हैं इनको कम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। और यही नहीं, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट के हवाले से दीगर मामलात पर भी इसी इदारा जाती मैकेनिज़्म के तहत बात हो सके, यानी इदारे आपस में मिलकर एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ें, एक मुसलसल राबते का एक मैकेनिज़्म मौजूद हो, जो भी मसाइल हों उस तरह से हल हो सके। दूसरी चीज़ वो ये है कि वज़ीर ख़ारजा जो यूएई के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने यकीन दहानी करवाई है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने ये बात कही है कि पाकिस्तानियों पर जो वीज़े की पाबंदी है ये महज आर्जी है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द ये पाबंदी हटा ली जाएगी और ये भी बात सामने आई कि ये वबा की वजह से ये पाबंदी लगाई गई। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से ये आई है कि अनकरीब ये पाबंदी हटा ली जाएगी। और ये पाबंदी लगी थी 18 नवंबर को, 12 ममालिक पर ये पाबंदी थी और उनको वर्क वीज़ा नहीं दिया जा रहा था, उनमें फिर पाकिस्तान भी शामिल था। इस हवाले से पाकिस्तान ने पहले भी आवाज़ उठाई थी, बात की थी और अब शामिम कुरैशी 17 दिसंबर को 2 रोज़ा दौरे पर गए थे यूएई और वहाँ पर उन्होंने यूएई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात की, जो उस यूएई के अमीर हैं, और वहाँ के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात हुई। अब पाकिस्तानियों के हवाले से ये चीज़ तो तय हो गई कि एक तो उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए पूरा एक मैकेनिज़्म तैयार किया जाएगा, इसके साथ साथ ये कि जो पाबंदी लगाई गई है वो आर्जी है। और सारी बातें शामिम कुरैशी साहब का ये कहना है कि बड़े वाज़ेह तरीके से हुई और जो उनका मौक़िफ़ था यूएई का इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से वो हमने सुना है और अपनी बात भी कर दी है कि किसी भी सूरत में इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा तब तक के जब तक के फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता, फ़लस्तीनी इसराइल को मान नहीं लेते या एक ऐसा मुआहदा नहीं हो जाता जो फ़लस्तीनियों को कबूल हो, तब तक हम किसी भी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है। अब ये यूएई को क्यों पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़ेह करना पड़ा, पाकिस्तान की तरफ से यूएई को ये बात क्यों कहनी पड़ी, शामिम कुरैशी साहब का दौरा इसराइल के हवाले से स्टेटमेंट वहाँ पर क्यों थी, फिर वहाँ पर शामिम कुरैशी साहब ने ये बात क्यों कही कि भारत अब यूएई में जाके एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारी दुनिया का मीडिया वहाँ पर मौजूद था और वहाँ ख़ास तौर पर शामिम कुरैशी साहब ने क्यों कहा कि भारत पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दाम करने की कोशिश कर रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा है, बहाना बना रहा है और वो इसलिए कि अपने जो उसके अंदर मसाइल हैं उससे तवज्जो हटाने के लिए कर रहा है और उसके लिए वो अपने पार्टनर्स की इजाज़त का इंतज़ार कर रहा है। ये बहुत अहम है, पार्टनर्स की इजाज़त का इंतज़ार कर रहा है भारत। अब ये बात यूएई में जाकर क्यों की शामिम कुरैशी साहब ने, इस पर भी हमने बात करनी है। तो पाकिस्तानियों के लिए इसमें बड़े खैर के पहलू हैं, बड़ी अच्छे पहलू हैं कि शामिम कुरैशी साहब ने वहाँ जाकर वाज़ेह कर दिया, दो टुक मौक़िफ़ पाकिस्तान का पेश कर दिया और अभी उम्मीद की जा रही है कि इस मामले को हल किया जाएगा जो वीज़ों की पाबंदी का है, क्योंकि 16 लाख पाकिस्तानी वहाँ पर रहते हैं यूएई में और पाकिस्तान के लिए कीमती, बहुत ही कीमती तरसीलात ज़र यूएई से भी आती हैं, बहुत से लोग वहाँ पर काम करते हैं। अच्छा, अब देखिए चंद चीज़ें जो बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि शामिम कुरैशी साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि हम कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। अब अगर तो यूएई ने इसलिए ये पाबंदी लगाई थी 18 नवंबर को पाकिस्तानियों पर को वीज़ा देने पर कि जी ये इसराइल के कहने पर कि पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए, तो ये वाज़ेह कर दिया गया कि अगर आपने इस तरह की हरकतें करनी हैं, ये इस वजह से है, तो ये तो नहीं हो सकता, इस तरह के दबाव में हम नहीं आएंगे। अच्छा,
अब देखिए, क्योंकि ये 12 ममालिक पर जो वीज़ों की पाबंदी लगाई गई थी, पाकिस्तान में तो वबा काफ़ी हद तक कंट्रोल थी। अगर इसराइल का मुकाबला किया जाए तो पाकिस्तान के हालात तो बहुत बेहतर हैं। तो इसराइल पर पाबंदी नहीं लगाई, ऐसे कई और ममालिक पर पाबंदी नहीं लगाई गई जहाँ पर हालात बहुत बुरे थे पाकिस्तान की निस्बत। आप भारत को देख लीजिए, वहाँ पर हालात बहुत बुरे थे, तो उन पर पाबंदियाँ नहीं, पाकिस्तान पर पाबंदियाँ क्यों? और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खदशात थे कि, और ये हो भी रहा था कि पाकिस्तान के पास जो ऑर्डर्स आए थे नहीं वर्क फोर्स के लिए, वो भारत के पास चले गए। तो ये तमाम मुश्किलात से आगाह किया गया यूएई को। इसके साथ साथ ये बात कि आप दूसरे ममालिक पर उस तरह पाबंदी नहीं लगा रहे जहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा वबा फैली हुई है, और आप कह रहे हैं कि जी वबा है इस वजह से हमने पाबंदी लगाई है। तो साथ ही एक और चीज़ ज़हन में रखनी है हमें कि रॉयटर्स जो दुनिया की मानी हुई एजेंसी है, उसने ये कहा कि सिक्योरिटी के पेश नज़र कि जी चूँकि अभी हाल ही में इसराइल को तस्लीम किया है, तो ये जो मुस्लिम ममालिक हैं यहाँ से ख़तरा है कि इंतहा पसंद या दहशतगर्द ना आ जाए, तो इस वजह से इन ममालिक पर हमने वीज़े की पाबंदी लगा दी। ये रॉयटर्स का कहना है। यूएई की तरफ से जो पाबंदी लगाई गई उसकी ये कहानी है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि शाम कुरैशी साहब ने भारत के हवाले से तो आगाह कर दिया, साथ उन्होंने ये भी कहा है पाकिस्तान में आकर कि ये बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जगह भारत नहीं ले सकता, ना तो सऊदी अरब में ना ही यूएई में, चूँकि पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है इस्लामी दुनिया की वाहिद एटॉमिक पावर है। फिर ये यूएई के भी और सऊदी अरब के भी किसी भी तरह से मफाद में नहीं है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को ख़राब कर लिया जाए, बिल्कुल उस तरह से इस तरह पाकिस्तान के मफाद में नहीं है कि यूएई और सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब कर ले। लेकिन अगर उनकी तरफ से इस तरह से कुछ इक़दाम किए जाते हैं जहाँ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, तो फिर पाकिस्तान, तुर्की और ईरान से हमारे कोई ताल्लुकात बुरे तो है नहीं, तो वहाँ पर फिर पाकिस्तान पूरी तरह से उस तरफ कैंप में चला जाएगा। तो लिहाजा यूएई और सऊदी अरब के लिए भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी। पाकिस्तान का आप देखें दिफाई लिहाज से कितना मकाम है, ट्रेनिंग यूएई को चाहिए हो चाहे भारत ये सऊदी अरब को चाहिए हो। अब तो बात हो रही है कि भारत की तरफ से भी शायद फौजी ट्रेनिंग सऊदी अरब में दी जाए। बहरहाल ये तो अभी इस चीज़ पर वाज़े कोई मौक़िफ़ नहीं आया, लेकिन तो पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अब यूएई में बैठकर ये बात कहना कि भारत प्लान कर रहा है और हमारी इंटेलिजेंस ने ये चीज़ पकड़ ली है कि भारत प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान में अटैक की, और अपने इत्तेहादियों की इजाज़त का इंतज़ार है उसको। क्यों? क्योंकि वो जहाँ जितनी डिविजन्स हो चुकी हैं भारत में उनको ख़त्म करना चाहता है। वहाँ किसान एहतजाज कर रहे हैं, खालिस्तान की तहरीक ज़ोर पकड़ रही है, दीगर मामलात बड़े ख़राब हैं भारत में, वबा की सूरत हाल है, मईशत नीचे जा रही है, तबाही हो रही है। तो उससे तवज्जो हटाने के लिए पूरी दुनिया में अब ये बात पता चल चुकी है कि भारत के लिए सबसे आसान काम यह है वहाँ आरएसएस बीजेपी के लिए कि जी पाकिस्तान पर अटैक कर दिया जाए, कोई ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक कुछ कर दिया जाए। तो कहा जाए देखें इस वक्त तो हमारे तो जंग में है, सारा मामला यहाँ से इंटरनल जो मामला हैं उनको दबा दिया जाए और सारी तवज्जो वहाँ कर दी जाए। वोट लेने का भी सबसे आसान तरीका ये है। तो ये यूएई में इसलिए कहा गया है कि इसराइल को पैगाम दे दिया गया वहाँ पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जी पार्टनर्स की वो इजाज़त चाह रहा है, और ये इसराइल को पैगाम इसलिए कि अब वहाँ इंटेलिजेंस सारी इसराइल की इस वक्त यूएई में आई हुई है, और यूएई जैसे ममालिक को भी पता चल जाए कि अगर भारत आपसे भी ये चाह रहा है, बड़ा करीब हो रहा है, और वो ये समझता है कि जी यूएई को भी मैं कॉन्फिडेंस में लेकर और उसके बाद पाकिस्तान पर इस तरह काम करूँगा, जी हम ये करने लगे हैं, आप ज़रा संभाल लीजिएगा, आप हमारे साथ रहिएगा। तो ये आपको हम पहले बता दें, हमारे पास सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, भारत किससे क्या इजाज़त मांग रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो ये भी बड़ा वाज़ेह यूएई पर कर दिया गया है। तो ये बातें जो वहाँ पर हुई हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर की, वरना यूएई में जाकर भारत के हवाले से बात करने की और क्या ज़रूरत। और ये कि जी इजाज़त मांग रहा है, ये सब बातें करना, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताना कि हम तो इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे, ये सब बातें। तो ये क्लियर करना था कि जी अगर ये सारा कुछ पाकिस्तान पर पाबंदी या भारत के करीब होना ये इस वजह से है कि इसराइल चाह रहा है, ये रिपोर्ट्स भी हैं कि इसराइल की तरफ से दबाव है कि जी पाकिस्तान को भी मनाएं आप, कभी सऊदी अरब कभी यूएई का नाम आता है। तो ये हम आपको आकर बता रहे हैं कि हम दबाव में नहीं आने वाले। साथ ही एक बहुत अच्छी खबर ये भी है कि यूएई के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने पाकिस्तान आने की जो दावत थी वो कबूल कर ली है, और जो ही हालात कुछ बेहतर होंगे, ज़ाहिर वबा की सूरत हाल है, तो आने वाले दिनों में शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान जो यूएई के वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान आएंगे। और ज़ाहिर जब इतनी ऐसी शख्सियत, ऐसा अहदेदार पाकिस्तान आएगा तो कुछ पहले से मामला तय होंगे, और मज़ीद तिजारत के हवाले से, दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ख़ास तौर पे यूएई की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में,
इस हवाले से उम्मीद है कि मामलात और ज़्यादा बेहतर होंगे और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी यूएई में रह रहे हैं उनके लिए ये चीज़ और ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये अच्छी खबर ही है कि इंशाल्लाह, बड़ी उम्मीद है क्योंकि अब ये वाज़ेह स्टेटमेंट आ गई है। ऐसी स्टेटमेंट वज़ीर ख़ारजा ऑन रिकॉर्ड वरना नहीं दे सकता जब तक ये चीज़ क्लियर ना हो हुकूमत की तरफ से। तो इंशाल्लाह ये जल्द ही पाबंदी हट जाएगी वीज़ों पर से और ये पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है। फिर ये मैकेनिज़्म बाकायदा बनाना ताकि आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो, ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। और यूएई को पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम, दो टोक पैगाम, ये बड़ी अच्छी खबर है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यूएई को भी समझ आ गई और ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाएगी जब वज़ीर ख़ारजा यूएई के पाकिस्तान आएंगे, किस तरह से मामलात को आगे लेकर जाया जा रहा है, किस तरह बेहतरी आ रही है। इसराइल और भारत को यूएई में जाकर वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि उनके एक एक मूव पर पाकिस्तान की नज़र है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।